ये प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। मैं प्रदीप सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज मैथमेटिक्स जोन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे आज शुरू हम कल करेंगे पहला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इससे पहले आपको बता दूँ, इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप जितना ज़्यादा क्योंकि टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए फिर पढ़ाई से मतलब रखना है। आप लोग वीडियो को, आपका एक दायित्व है, आपका एक काम है, आपका एक मेहनत है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और जितना ज़्यादा को फैला करके शेयर कर लो। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है कि हम लोग रिलेशन और फंक्शन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज में चेक करेंगे कि क्या कोई फंक्शन आपका है, जो संबंध आपका है वो आपका समतुल्य, सममित और संक्रामक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान से रखना है, गौर से रखना है, उसको चेक करना है। पहला संबंध इसमें आपको दिया गया है। तो चीज़ें बात को आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को सही कहने के लिए उसके सारे पहलू चेक करने हैं और गलत कहने के लिए उसका केवल एक पहलू काफ़ी है। ठीक है। आप कहने का मतलब मेरा समझो, अगर कोई आदमी सही कहे अपने आप में बहुत दूध का धुला हूँ, जैसे इसमें ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा था, मतलब को मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, तो उसका सारे पहलू चेक करो, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करो, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक, उसका बाप तो चोर नहीं था, उसका माँ तो नहीं कि डकैत थी, कहने का मतलब सारे आप कंडीशन चेक करोगे। लेकिन अगर उसको बुरा कहना है, बुरा उसको ढूंढना है, तो इसमें कर लो का फलाने को कहन फलाने को गली आया ही था तो गाली दिया था, तुमको एक दिन में गाली देगा। ठीक है। तय। तो दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेट ए बराबर दिए गए, आर आपको डिफाइन है x कामा वाई, वाई माइनस 3x माइनस इक्वल टू एक्स बिलोंग टू वाई कामा ए। मतलब कहने को एक्स वाई दोनों कहीं ना कहीं एक ही सेट में ही रहेंगे, बाहर आपके नहीं होंगे। फंक्शन आपका क्या है, y माइनस 3x इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। एक्चुअली में अगर देखो x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अगर इसको हम लोग u में देखें तो 1,3, x बराबर 2 पर y इक्वल टू आपका 6, मतलब u में देखें 2,6, x बराबर 3 पर y बराबर आपका 9 आ जाएगा, u में देखा जाएगा 3,9। x बराबर अगर 4 पे देखें तो y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12, 4,12। अब यहाँ पे देखें x बराबर अगर 5 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, जबकि 15 आपका सेट इसमें नहीं, अर्थात इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और संबंध आर अकेले अगर डिफाइन करना चाहें तो आर आपका क्या हो सकता है, ध्यान रखना मेरी इस बात को, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। अब यहाँ पे देखो हमको चेक क्या करना है, समतुल्य और संक्रामक। देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बताया कि समतुल्य कैसे होगा, संक्रामक क्या होगा, कैसे आपका सममित होगा, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे बताई। आप उसको जाकर के वीडियो देख करके आप वहाँ पे समझ सकते हैं, तब आकर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो समतुल्य के लिए बात करेगा, समतुल्य आपका क्या है, समतुल्य के लिए ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, समतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध ए का ए से हो, अथवा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवर ए भी हो जाए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आपको क्या मिलेगा, फॉर एवर नहीं, दैट मीन्स स्टेंस्ड, मतलब कि कहने का एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। तो अब देखो जैसे अब मान लीजिए एक सेट में 1,3 है, बिल्कुल है भाई, 1,3 बिलोंग्स टू आर, आपको क्या मिल जाए 1,1 बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है, इसीलिए आपका क्या होगा, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है। देखिएगा तो फिर यहाँ पे समतुल्य नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। समतुल्य नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अब सममित के लिए चेक कर लें, कहने का मतलब इतना आया। और मैंने पहले ही कहा था समतुल्य होने का मतलब क्या है, इक्वलिटी होना सबसे मस्ट है। इक्वल होना कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इक्वल है कि नहीं है, इस बात को गौर ध्यान रखिएगा। इक्वल यहाँ पे नहीं है, अर्थात इक्वल इसमें किसी कोई भी संख्या दिख रही है, इक्वलिटी का रूल है। इसमें केवल और केवल क्या है, लेस का है, किसका है, लेस का है, अर्थात ये आपका नहीं होने वाला होगा, चलेगा। दूसरी बात करते हैं, समतुल्य आपका नहीं है, सममित की बात करते हैं। सममित के लिए आपने पढ़ा है कि जो संबंध ए का बी से, यदि वही संबंध बी का ए से हो जाए, अर्थात और ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर अगर है, तो आपको क्या मिल जाए, वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आल्सो आर। अगर ऐसा मिल रहा है तब तो सममित होगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये बात सही है। क्या 3,1 बिलोंग कर रहा है सेट आर में, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके मतलब सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। कहने का मतलब कन्वर्जन, मैंने कहा ना यहाँ इक्वलिटी, यहाँ पर ग्रेटर और लेस दोनों, केवल लेस का है, इससे आपका होने वाला नहीं है। आप चेक करने के लिए आप सारे पहलू चेक करो, पता चला ये हो जाता दूसरा और लेके चेक कर लेते, ये भी हो जाता तीसरा लेके चेक कर लेते, चौथा लेके चेक कर लेते, किसी एक को ना पाते। भैया तुम काम के नहीं आदमी हो,
सारे पहले इंटरव्यू होता है ना, झक्कास इंटरव्यू चेक करते हैं, ठीक है ना। पूरा 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 का पूरा देखेंगे, कहीं एक गलती पाया कहने इसको हटा, सालों पूरा सही बताया लेकिन एक तो गलत बताया है, इसको भेजो, दूसरा कोई और अच्छा बताया था, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित हो गया, सौतुल्य हो गया, अब संक्रामक की बात करते हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक में आप क्या होता है ध्यान रखना। संक्रामक के लिए अगर बात करेगा, संक्रामक के लिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपसे मैं पहले से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ज़्यादा रिक्वेस्ट करवाइए मत, पढ़ाई करने दीजिए, ठीक है। और आपका काम है, आपका दायित्व है, आपका ये जिम्मेदारी है कि आपको सबको इतनी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं संक्रामक के लिए मैंने क्या कहा कि ए कामा बी एंड बी रिलेटेड टू सी, आपको मिल क्या जाए, ए रिलेटेड टू सी। कहने का मतलब जो ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है सेट आर में और बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है सेट आर में, कहने का मतलब मीट का मीडिएटर बी है, बी जरूर होना चाहिए मीडिएटर, और आपको क्या मिल जाए, ए कामा सी मिल जाए। हमने कहा था ना कि अगर बी को कोरोना हुआ, ए को छुआ, सी को छुआ तो ए और सी दोनों को कोरोना हो जाएगा, कहने का मतलब वही बीमारी हो जाएगी, वही संबंध आपका बन जाएगा। तो उसका भी अगर ऐसा मिल जा रहा है तो आपको सही है। ऐसे 1 कामा 3 का मीडिएटर और कोई है भाई साहब, 3 कामा 9 बिलोंग्स टू आर, चेक कर लो, 1 कामा 3 और 3 कामा 9। अब यहाँ पे देखिएगा मिलना क्या आपको है, 3 वाले को छोड़ दें, क्या 1 कामा 9 सेट आर में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, सेट आर में आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ से लिखोगे था ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, अर्थात ये संक्रामक भी नहीं है, न तो सातुल्य है और ना ही सम्मित है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे भैया, अब यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट पहले ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका दिया गया है, कह रहे कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, n का मतलब कहीं ना कहीं x के जो वैल्यू रखने हैं प्राकृतिक संख्या होनी है, y की वैल्यू रखनी है वो भी प्राकृतिक संख्या होनी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखा है कि जो फंक्शन y = x+5 है, ये तो बात सही है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी, लेकिन 4 से क्या होगी, छोटी होगी, मतलब वो कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 4 से छोटी हों, 4 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, वो आपकी 3 होंगी, और कौन सी होंगी, 1 2 3 होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 आपकी हो गई। अब यहाँ पे एक्चुअली बात रखें, फंक्शन लिखना चाहें जब x = 1 तो y = कितना आएगा, 6, कहने का मतलब आया 1 कामा 6, x = 2 तो y = आएगा 7, कहने का मतलब 2 कामा 7, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर जब 3 लेंगे तो y = आ जाएगा कितना, 8, कहने का मतलब 3 कामा 8। अब सेट R आपको देखें तो 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8, ये आपको लिख उठाओ। अब देखो सौतुल्य चेक करना है हमको, पहले सौतुल्य चेक कर ले रहे हैं। सौतुल्य के लिए, सौतुल्य में क्या होना है, A रिलेटेड टू B, तो आपको क्या मिल जाए, A रिलेटेड टू A, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, आपको क्या मिला, 1 कामा 1 बिलोंग आर है, नहीं है भैया, नहीं है तो सौतुल्य नहीं है, ये पहले चीज तो सौतुल्य नहीं है। दूसरा, अब यहाँ पे देखें कि सम्मित के लिए बात करेगा, किसके, सम्मित सिमेट्रिक के लिए, सम्मित के लिए। अब यहाँ पे सम्मित के लिए देखिए, ध्यान देंगे बेटा कि 1 कामा 6 बिलोंग टू आर, 1 कामा 6 बिलोंग टू आर। अभी बात सही है, लेकिन क्या आपको 6 कामा 1 भी बिलोंग आर कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह क्या होगा, सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। तीसरी बात अगर बात करते हैं हम लोग किसकी संक्रामक की, किसकी बात करते हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए आप जानते हो क्या होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा कि ए रिलेटेड टू बी, आपको बी रिलेटेड टू ए मिल जाए, क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे सीख रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी हो और क्या हो, बी रिलेटेड टू सी हो, मिले आपको क्या, ए रिलेटेड टू सी, आपको क्या मिल जाए, ए रिलेटेड टू सी मिल जाए, तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका सौतुल्य कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि जब इतनी बातें आपको आ गई तब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले पे चेक कर लें, 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर।
2,7 3, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे देखें एक बात और गौर से यहाँ पे एक स्टार बना के कहानी नोट करिएगा, कहानी अपने दिमाग में से फिट कर लीजिएगा कि अगर बात करें 1,6 जब बीच मेडिएटर ही नहीं होगा, संक्रामक ही नहीं होगा, तो फैलाव कौन करेगा? अन्यथा कहने का मतलब आया कि जब आपका 1,6 है, 6 से रिलेटेड कोई फंक्शन ही ना हो, तो वहाँ पर आपका फलन हमेशा जान लेना क्या होगा, वो हमेशा संक्रामक होता है। कहीं ना कहीं अगर आप मिलेगा तो संक्रामक जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर x बराबर अभी 6 होता, 6 रखने पे आपको 9 मिलता, तय है वो मिलता, निश्चित है मिलता, आपको 9 मिल जाता। तो कहने का मतलब आया कि यहाँ पर 6 से जैसे 2,7 ले लें, 7 से भी नहीं कोई है, 3,8 ले लें, 8 से। मेरी बात ना समझो, जब 1,6 बीच वाले का कोई और ना मिले तो कहीं आप बढ़ो मत, वहीं पर रोक लो और उसको इसे कह दो कि आप भाई संक्रामक हो। क्या हो? आप संक्रामक है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर रखिएगा, इस बात को अभी इतना ही नोट करिएगा, किसी दिन डीपली इस पे चल के हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, जब कोई दूसरा उसका फंक्शन ना मिले, अर्थात A, B तो मिल जाए लेकिन B, C वाला पार्ट आपको ना मिले, तो निश्चित है जान लो आपका संक्रामक है। ठीक है, यहाँ के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा पार्ट है, शायद अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे तरीके से भी काम करेंगे, क्योंकि देखो इसको अपलोड करना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट बन रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, जब हम लोग लाइव आने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग फिर एक क्लास चलेगी, सेशन चलेगा 1 घंटे का, वहाँ पर एक टॉपिक्स उठाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, पूरी चैप्टर आपको खत्म किया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बता चुका, उसके लिए मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, अभी शायद 300-350 के लपेट में है, 322 हैं शायद, आई थिंक। तो उसको आप लोग इंक्रीज़ कराइए, अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों सभी से आप इसको शेयर करके आप इसको सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर यहाँ पर लाइव आने का मुझे मौका मिलेगा तो आपको बेहतर है, ये निश्चित है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सबसे बेहतर कंटेंट दूंगा, लेकिन ये निश्चित है कुछ अलग आपको डिफरेंट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। देखिए जरिए मैथमेटिकल से है, मैथ से है, ये बात सत्य है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जब भी 4 साल 5 साल 6-7 साल का पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है, लगभग 2013 से हम लोग 2014 से इस फील्ड में हैं। तो यहाँ से जान लीजिएगा, उस फील्ड को लेकर के हम इसमें आपको एक्सपीरियंस बेस भी आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग 300 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन आपको फिर से रीड कर लेना है कि सेट ए लिया गया है, कहने का मतलब इसमें 6 हैं, तो 6 ना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। तो आपको पता है कि जब 6 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो इसके एक क्रॉस ए में कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे, देखने वाले नहीं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे मैं बता दे रहा हूँ, 6 36 कितने होगा? 36 एलिमेंट होगा, लेकिन हम लिखेंगे नहीं सबको। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करके रखेंगे कि क्या आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको कह रहा है फंक्शन x, y जो है y भाज्य है x से, y भाज्य है किससे? x से। कहने का मतलब y/x, बात समझो, y/x एक आपको पूर्ण संख्या मिलती है, मतलब कटी हुई संख्या, भाग हो जाता है, रिमाइंडर उसका 0 आता है। ठीक है, इतनी सी बात है उसका रहा है। तो ऐसे सेट अगर हम लोग लिखना चाहें तो r पहले लिखेंगे 1,2, क्या 1 को 2 से भाग करेंगे तो कटेगा, मतलब 2/1 बिल्कुल कटेगा भाई साहब। फिर 1,3, फिर 1,4, मतलब 1 वाला सबसे काट देगा, 1,5, 1,6। चलो दूसरा क्या, फिर 2 को लेके करेंगे, 2,1, 1/2 हो जाएगा, नहीं 2,3 नहीं होगा, फिर 2,2 आपका होगा, 2,4 होगा, 2,6 होगा, क्योंकि देखो 2 को भाग करोगे 2 से कट जाएगा, 2 को भाग करोगे 2 से कट जाएगा, 6 को भाग करोगे मतलब 4 को भाग करोगे 2 से कट जाएगा, 6 को भाग करोगे 2 से कट जाएगा, ऐसे 3,3, क्योंकि 3 को भाग करोगे 3 से कट जाएगा, फिर 3,6, 6 को भाग करोगे कट जाएगा, यहाँ से ऐसे 4,4, फिर 4,6 नहीं होगा, फिर 5,5 होगा, फिर 6,6 होगा। कहने का मतलब अब आप देख लो, दूसरा वाला पहले वाले से कटना चाहिए, सीधी सी बात है, दूसरा वाला पहले वाले से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अगर दूसरा वाला पहले वाले से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो कहीं ना कहीं कठिन काम है, तो ठीक है, उस बात को गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा उस बात को। यहाँ से प्यारे बच्चों चलिएगा, अब यहाँ से एक बात और एक्चुअली बात रखें मेरे प्यारे भैया, कि अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हमको आपको सौतुल्य संमित और संक्रामक, मैं फिर से गौर कर रहा हूँ, ये लास्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए, लास्ट दमदार क्वेश्चन होना चाहिए। इस बेसिस पर, इस कहने का मतलब इस पॉइंट से सौतुल्य और संक्रामक फिर समझ लेते हैं। संबंध आपका है सौतुल्य के लिए, चेक कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सौतुल्य के लिए क्या कहा हमने कि अगर वो संबंध आपका उसी में हो जाए, एक पॉइंट बोल रहे हैं 1,1 आप नोट कर लीजिएगा, अन्यथा कहोगे कि सर जी क्या लिख लिए हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिएगा, अब आइएगा, मान लीजिए कि आपने 1,2 बिलोंग टू आर देखा। सौतुल के लिए आपने एक चीज़ देखा है कि ए रिलेटेड टू बी कहें या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपको क्या मिल जाए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा कहीं मिल जा रहा है, और चेक करने के लिए मैंने कहा ना कि सही कहने के लिए सारे पहलू चेक करने हैं और गलत कहने के लिए कोई एक, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपने क्या कहा कि 1,2 सर बिलोंग कर रहा है आर में, बहुत अच्छा, आपने बिलोंग किया। अब देखो क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सौतुल्य है, एक काफ़ी है। लेकिन अवश्य अब जनरली देखें, 1,3, 1,1, 1,4, 1, छोड़ो 2 को ले लो, 2,2 सॉरी 2,4, 2,2 मिलेगा, 2 से 3,6 लो, 3,3 मिलेगा, 4,4, मतलब सब मिलेंगे। कहने के मतलब सब मिलने वाला है, कोई छूटेगा नहीं, अर्थात ये आपका क्या होगा, शातुल्य है, शातुल्य है। अब बात करता है सम्मित की। सम्मित के लिए प्यारे बच्चों आप 1,2 ही बिलोंग कर लो आर में। आपको पता है कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर क्या हो जाए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। शायद मेरी बातें आपको समझ आ रही, क्योंकि इसको पहले मैंने 1-2 बार बता चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, आपको कह दे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर करे, आपको क्या मिल जाए, 3,1 बिलोंग्स टू आर। अब आपका संबंध क्या कहलाएगा, शातुल्य और संक्रामक कहलाएगा, सॉरी शातुल्य और सम्मित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, चेक कर लो सारे पहलू, 1,3, 3,1 बिलोंग कर रहा है, 3,1 है कहीं पर, 1,3 सॉरी 1,3 लिए 3,1 है, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, नहीं कर रहा है। 1,2 है, 2,1 है, नहीं है, गलत कहने के लिए एक काफ़ी, अर्थात ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब शायद बात और क्लियर हो गई होगी, कहने का मतलब एकदम अब आपको डीपली आपको चला जाना है। डीप जाने का मतलब है कि केवल और केवल ये देखना है कि क्या वो सारे फंक्शन आपको फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो गलत क्या चीज़ है उसको आप गौर रख लीजिए, उसको गौर कर लीजिए। वो चीज़ें अगर आपकी हो जा रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, संक्रामक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। संक्रामक के लिए आप एक्चुअली यहाँ पे देखें तो देखेंगे कि कहने का मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कोई है, चलो 2,4 को ले रहे हैं, 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब आपको देखो 2 छोड़ देंगे, 1,4, क्या आपको 1,4 है, बिल्कुल है, 1,4 बिलोंग कर रहा है। तो संक्रामक अभी एक के पहलू के लिए मैंने किया 1,2, अब 1,3 ले लें और 3,6 ले लें, 3 को छोड़ेंगे तो 1,6 है, बिल्कुल है, सब मिलेगा भाई, सब मिलने वाला है, मिलेगा, अर्थात क्या होगा, संक्रामक होगा, क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है, संक्रामक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखना, आपके आगे के जो पार्ट हैं, 3 पार्ट हमने बता दिया है, 2 पार्ट अभी बाकी हैं, उन दोनों पार्ट को आप लगाने के प्रयास करिएगा। आ जाए तो यस कमेंट, सर मुझे इसका 3rd और 4th और 3rd पार्ट आ गया है, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊंगा, सब सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आप लोग हंसते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, इस कोविड-19 में अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि सुरक्षा बहुमूल्य है और आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना ज़्यादा, फिर वही कहूँगा कि वीडियो को जितना लाइक कर सको, कमेंट कर सको, शेयर कर सको, प्यार से करते रहो और हम प्यार से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।